नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में हिस्सा लेंगे और पूरा देश इस दिन दिवाली मनाएगा, क्योंकि 500 साल बाद ये एक ऐतिहासिक दिन आया है जब राम मंदिर में रामलला स्थापित होंगे। दिल्ली में भी इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र, जो समाज सेविका हैं, और उन्होंने ये प्रण लिया है कि पूरी दिल्ली में एनसीआर में 1,11,00,000 दीपक 22 जनवरी को जलवाए जाएंगे। हम डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी से बात करते हैं कि कैसे प्रेरणा आपको ये मिली और क्या आपकी योजना है। और बहुत बहुत स्वागत भी हम अपने कार्यक्रम में आपका करेंगे। शोभा जी, कृपया बताइए। देखिए, ये तो स्वप्रेरणा से ही हुआ है, क्योंकि एक ऐसे घर के अंदर जन्म लिया कि लगता था कि रामलला जो है एक ऐसी जगह के ऊपर लिपटे से पड़े हैं। और सभी हमारी दादी वगैरह कहती थी कि हिंदुओं के अंदर क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने रामलला को एक अच्छा मंदिर ही दे सकें। ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और हमेशा से ही देखते रहे कि इस हमारे देश के अंदर 500 सालों तक संघर्ष चला। और उसके बाद अब 22 जनवरी 2024 को ऐसा दिन आया है जब रामलला के विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इसको बहुत ही सुख से, शांति से और भव्यता से मनाएं। उसी दृष्टि से जब ये स्वप्रेरणा हुई, तो चूँकि मैं एक सामाजिक संस्था की संचालिका भी हूँ, तो मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव से बात की और हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसा करें कि अयोध्या से भी अधिक दीपक देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जलाएं और पूरे वातावरण को राममयी करें। अब हमने निर्णय लिया कि हम 1,11,00,000 दीपक जलाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो इस दिन अपने घर के अंदर दिवाली नहीं मनाएगा, लेकिन हमारी दिवाली संपूर्णा का ये जो संकल्प है, ये 2 चीज़ों में बड़ा यूनिक है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा ये निर्णय है कि हम जितने भी क्लोज्ड हाउसेस हैं, चाहे वो प्रिजन हो, चाहे वो शेल्टर होम्स हो, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, या वो सीनियर सिटीजन्स के घर हों, चाहे वो विडो होम हो या रैन बसेरों में रहने वाले लोग हों, सभी को, सड़क पर रहने वाले लोगों को भी हम जाएंगे, उनको बताएंगे, इस दिन की महिमा का बखान करेंगे और उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप भी 11 दीपक अवश्य जलाइए। अगर किसी को थोड़े से संसाधन की, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि किसी चीज़ की कमी है, तो उनको वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दूसरा जो हमारा इसमें फ़ीचर है वो ये है कि हिंदू तो इसे बड़ी श्रद्धा से मनाने ही वाले हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के 33वें ये वंशज हैं और हम सबके श्रद्धे हैं, हम सबके भगवान हैं, हम सबकी आत्मा इनके अंदर बसती है। लेकिन भारत देश में रहने वाले सभी मुस्लिम भाई, क्रिश्चन और जो बाकी धर्मों से भी हैं, चाहे वो जैन धर्म भी क्यों ना हो, चाहे वो पारसी हों, चाहे बौद्ध हों, मेरा सबसे भी यही अनुरोध रहेगा। और हम घर घर जाकर यह भी अनुरोध करने वाले हैं कि भगवान राम आपके भी राष्ट्र पुरुष हैं। अगर आप उसे भगवान के रूप में नहीं मानते, तो कम से कम एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व के पटल पर जिसने मर्यादाएं स्थापित की और जो सबके लिए श्रद्धेय है, जो सबके लिए आदर्श हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि बताइए मुझे विश्व में कोई एक ऐसा लीडर बताइए, कोई एक ऐसा नेता बताइए जैसे भगवान श्री राम हैं। तो अगर ऐसी क्वालिटीज़ वाले व्यक्ति को जब हम पूजेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उनको अपना आदर्श बनाएंगे, तभी तो राम राज्य आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि राम तो इस देश के रोम रोम में बसे हैं, लेकिन बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा या सब लोग साथ मिलकर चलेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करेंगे और सबको बताएंगे, सत्य का परिचय कराना है। आप ये देखिए कि चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको भी प्रेरणा देने वाले भगवान श्री राम ही हैं। और अगर वो सब लोग आएंगे और इसको हम एक सौहार्द का विषय बनाएंगे और कम्युनल हार्मनी का भी एक दिन बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज ज़रूरत इस बात की है हम सब मिलकर एक साथ होकर राम को अपना आदर्श बनाएं और इस आदर्श के माध्यम से भारत विश्व गुरु बने। अब ये तो बात बिल्कुल सच है कि टारगेट इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा टारगेट है 1,11,00,000 का, और साथ के अंदर सबको साथ लेकर चलने का। इसके लिए हमने 500 एक्टिविटीज़ रखी हैं। 500 एक्टिविटीज़ का मतलब है कि आप अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ जहाँ संभव हो, आप कुछ
कंपटीशन रखें, चाहे चित्रकला प्रतियोगिता रखें, नृत्य प्रतियोगिता रखें, भजन प्रतियोगिता रखें, लेकिन सबके मध्य के अंदर भगवान श्री राम हों। और अभी हमने 17 नवंबर से ये शुरू कर दिया है, और जब भी मैं किसी से बात करती हूँ उसको अपना सदस्य बना लेती हूँ। सिर्फ मेरे बात करने, खाली मेरे नहीं, ऐसे हमारे सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं। बात करने के माध्यम से ही वो हमारा मेंबर बन जाता है, और उस मेंबर से मेरा अनुरोध रहता है कि वो कहीं पर भी जाए, किसी से भी बात करे, चाहे वो घर में बात करे, बाहर बात करे, सफाई कर्मचारी से बात करे, अपनी घर में जो मेड आती हैं उससे बात करे, दुकान पे बात करे, सबको केवल और केवल 22 जनवरी तक हमें यही संदेश देना है कि भगवान रामलला पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और ये केवल एक प्रतीक नहीं है। मेरी आलोक जी से बात हुई थी तो हमने कहा कि ये प्रतीक के रूप में जो आ रहे हैं, ये इस बात के लिए आ रहे हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप है कि अब राम राज्य कैसे होगा। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि दीपक जलाना तो एक अलग विषय है, लेकिन राम के जो आदर्श हैं वो लोगों तक पहुँचें, लोग उन आदर्शों को अपनाएं, क्योंकि राम को ये कहा जाता है कि वो जीवन पद्धति भी हैं। उस विषय में काम होना मुझे लगता है शोभा जी ज़्यादा आवश्यक है। आपने बहुत सही कहा। इसीलिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने और मैंने स्वयं ने भी 17 नवंबर से ये ठाना है कि हम अपना पूरा समय जागरूकता अभियान में चलाएंगे। अगर हमारे बच्चों को, बड़ों को, मुस्लिम भाइयों को, पारसियों को, बौद्ध को, हर एक को ये पता चलेगा हम उस राम की बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान में जिसकी शपथ ली गई है, उस भगवान राम की बात कर रहे हैं, या उस पुरुष की बात कर रहे हैं जिसने अपने पौरुष से, चाहे वो केवट हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो अहिल्या हो, सबका उद्धार किया। और इतने इंक्लूसिव थे कि उन्होंने रीछ भी नहीं छोड़े, उन्होंने वानर भी नहीं छोड़े, सबको साथ लेकर उन्होंने एक धर्म युद्ध लड़ा। और जिस अहिंसा की हम आज बात करते हैं, उस अहिंसा की बात तो उन्होंने तभी कर दी थी। पहले उन्होंने सारे रास्ते मैत्री के अपनाए, और जब सारे वो मैत्री के रास्ते जब फेल हो गए, उसके बाद ही उन्होंने रावण का संहार किया। तो मेरा तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जब पूरा विश्व लड़ाइयों में उलझा हुआ है, चाहे आप यूक्रेन में देख लें, चाहे आप इधर हमास और इज़राइल के अंदर देख लें, सारी जगह द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स और आतंकवाद इतना ज़्यादा फैल गया है, और घरों के अंदर भी सुख और शांति नहीं है। ऐसे में अगर कोई बचा सकता है तो वो राम का आदर्श ही बचा सकता है। और राम का आदर्श, फिर वही बात आ गई कि हिंदुस्तान के अंदर वो जीवन पद्धति है। हमें प्रेम से लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। उस राम को हर जनमानस के अंदर उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मैं तो देखिए सबसे पूछती हूँ कि विश्व के अंदर कोई मुझे और नेता बता दीजिए। कोई ऐसा, मार्टिन लूथर की बात होती है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए काम किया। उससे बढ़कर मुझे कोई बताइए भगवान राम के समतुल्य माता पिता के कहने पर जो वन के अंदर गए, और वन में जहाँ जहाँ गए, जिस से मिले सबका उद्धार करते चले, और उसके बाद एक ऐसा शासन दिया जिसके अंदर एक ऐसी राम राज्य जिसको सब याद करते हैं, जो सबके लिए आदर्श है। तो ऐसे भगवान राम का स्मरण करना, या ऐसे राष्ट्र पुरुष का स्मरण करना, या वो पुनः जो है विग्रह रूप से अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और सबसे पुनः वो राम जो है भगवान के रूप में आ रहे हैं, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शोभा जी। हम चाहेंगे आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, और हम सब लोग भी उस दिन दीपक जलाएंगे। मेरा भी अपील ये है अपने दर्शकों से कि वो 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन समारोह हो, उस दिन शाम को अपने घरों में दीपक जलाएं 6 बजे। 1,11,00,000 दीपक जलाने का लक्ष्य दिल्ली में केवल रखा है। और राम जो है वो आदर्श हैं। राम कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, केवल 2 अक्षर का जो शब्द है ये राम, लेकिन इसके अंदर पूरी जीवन पद्धति छुपी है, और पूरे विश्व के लिए राम एक आदर्श हैं। अगर उनके आदर्शों को अपनाया जाएगा तो विश्व कल्याण निश्चित है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।